नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज का जो नया वीडियो होने वाला है वो काफ़ी खास है बिकॉज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस इन जर्मनी। जर्मनी का ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, यानी कि लाइसेंस यहाँ की जो प्रोसीजर है। बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आया कि जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कितने खर्चा होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रैक्टिकल, थियरी, स्टेप्स, उसके बाद जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस के स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट कितना खर्चा होता है। बिकॉज एज इंडियन वो लिविंग आउटसाइड हमारे लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है डिसीजन लेना, स्टूडेंट्स के लिए भी या फिर जॉब प्रोफेशनल के लिए, कि हम लोग खर्चा जो होता है ड्राइविंग लाइसेंस का वो कैसे अफोर्ड कर पाए और कैसे प्लान करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं विक्रांत का स्वागत करता हूँ वीडियो में। उन्होंने अपना टाइम देकर इस वीडियो के लिए आए और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अभी जो हम लोग को देंगे उसके लिए मैं पहले ही थैंक यू बोलूँगा उनको। तो विक्रांत थोड़ा अपने बारे में बताइए एंड यस लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मेरा नाम विक्रांत है, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और मैं जर्मनी में लास्ट 5 साल से रहता हूँ और मार्बर्ग में लास्ट 4 साल से रह रहा हूँ और अभी तो फुल टाइम जॉब चालू है और यही करेंगे आगे। चलो बढ़िया है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि हम लोग यहाँ पे खेत में क्यों बैठे। सबसे पहली बात तो आज पहला दिन है जब समर स्टार्ट हुआ है जर्मनी में, और मुझे लगा कि मेरे बाकी वीडियोस हमने इंडोर बनाए थे तो ये आज कुछ अलग करते, आज कुछ तूफानी करते इसलिए हम लोग बाहर आ गए। लेकिन थोड़ी ठंड है इसीलिए हम लोग जैकेट वैकेट पहन के बैठे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले विक्रांत से मैं पूछना चाहूंगा कि किसके लिए जर्मन लाइसेंस नेसेसरी है या इम्पोर्टेंट है, आपको क्या लगता है? तो अभी मैं तो सिंगल था तब जब लाइसेंस बनाया था तब। Okay. पर मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो अभी डिपेंड करता है कि सिटी छोटा है या बड़ा है या तुम्हारा जर्मनी में, जर्मनी में। हाँ, और ये भी डिपेंड करता है कि नेसेसरी कितना है, कि सच में गाड़ी चाहिए या तुम्हारा काम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी हो सकता है, उस पे भी डिपेंड है। तो अब अभी मार्बुर्ग एक छोटा सिटी है। मार्बुर्ग जिनके को पता नहीं होगा, हम लोग मार्बुर्ग में रहते हैं जो काफ़ी छोटा सिटी है। जस्ट लाइक कंपेयरली आप अगर मैं कंपैरिजन में नहीं बता सकता, छोटा सिटी है जिसमें 80,000 पीपल रहते हैं, नॉट लाइक फ्रैंकफर्ट, म्यूनिक, बर्लिन, बड़े सिटी। ओके, पर वही मार्बुर्ग के भी 3-4 टाइल है, एक थोड़ा नॉर्थ में, एक साउथ में, एक वेस्ट में या जो भी है। तो बात यह है कि काफी लोग यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं फैमिली के साथ, और फैमिली के साथ मतलब बच्चे भी हो सकते हैं। तो उनके लिए मैं तो कहूँगा नेसेसरी है, क्योंकि अगर आप सिटी में रहते हो तो आपको ज्यादा जरूरत नहीं हो सकती है लाइसेंस की, पर अगर आप बाहर के साइड रहते हो सिटी के तो आपको जरूरत हो सकती है। जर्मनी में संडे के दिन सब कुछ क्लोज होता है और बस भी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा नहीं रहती है, घंटे में एक रहती है, कभी कभी तो 2 घंटे में एक रहती है, और शाम में 6-7 बजे के बाद नहीं रहती है। तो आप लोगों को अगर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो लाइसेंस नेसेसरी है। एज अ स्टूडेंट कोई ज़रूरत नहीं है, पर अगर कोई शौक हो तो कर सकता है। पर एज अ फैमिली मैं कहूँगा कि नेसेसरी है, पर अल्सो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रहते हो और आप मतलब क्या करते हो उस पर भी। तो बेसिकली अगर इसको हम लोग समराइज करेंगे, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी गुजारा कर सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस अभी इमीडिएटली उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे मैंने भी बहुत सुना है कि जैसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लास्ट सेमेस्टर में जब आ जाते हैं, उनको पता है कि अभी जॉब के लिए जाना है, तो वो स्टार्ट करते हैं उनका ड्राइविंग लाइसेंस। एंड जॉब प्रोफेशनल जो होते हैं उनका तो फैमिली के साथ यहाँ पे आना होता है, तो उनको तो ड्राइविंग लाइसेंस आई वुड से इमीडिएट स्टार्ट करना ज़्यादा बेटर है। बिकॉज यहाँ पे एक चीज़ है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छा है, बट अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस कर लोगे ना तो इट्स लाइक सुकून। और अभी मतलब जो स्टूडेंट है उनके लिए कभी कभी रहता है कि आपको ट्रैवल करना पड़ता है, और काफ़ी कंपनीज ऐसा मांग लेती है कि हमको B1 लाइसेंस चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, और वो भी एक क्राइटेरिया रहता है। आप भले कॉन्फिडेंट या क्वालिटी कैंडिडेट हो जॉब के लिए, पर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप भी रिजेक्ट भी हो सकते हो। तो मैं कहूँगा कि अगर लास्ट सेमेस्टर में आप शुरू करते हो या शायद डिग्री के बाद भी शुरू कर सकते हो तो वो भी अच्छी बात है। अगर तुरंत जॉब रिक्वायरमेंट होगा तो मतलब अच्छा है कि तुम्हारे पास लाइसेंस रहेगा, सो आपका केस स्ट्रांग हो जाता है या फिर चांसेस स्ट्रांग हो जाते हैं। बराबर। चलो, तो ये था एक सिंपल क्वेश्चन। अभी हम लोग डायरेक्टली ना टाइम पास करते हुए मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, बिकॉज सब लोग उसी के लिए रुके। तो मुझे आप बताओ कि स्टेप बाय स्टेप, पहले बात तो प्रोसीजर और प्रोसेस व्हाटएवर जिसको आप जैसे नाम दो, कि कैसे ड्राइविंग लाइसेंस स्टार्ट करना है, या फर्स्ट थिंग व्हाट शुड आई डू, बीइंग इट अ स्टूडेंट, बीइंग इट अ जॉब प्रोफेशनल,
मैं सबसे पहले क्या करूंगा? सबसे पहले मैं तो फार्चूनर ढूंढूंगा जो कि ड्राइविंग स्कूल रहता है। करेक्ट। तो आप अपने दोस्तों को पूछ सकते हो या ऑनलाइन चेक कर सकते हो आपके सिटी में कौन से अच्छे स्कूल हैं, और उससे चॉइस कर लेना कोई जो भी स्कूल अच्छा है, वहाँ पे रजिस्टर कर लेना और वहाँ से शुरुआत होती है। ओके। और अभी ये मतलब रजिस्ट्रेशन करने के बाद दो चीजें रहती है, एक आपके पास इंडियन लाइसेंस है, अभी अपन इंडिया से, तो इंडिया बात करूंगा मैं, तो इंडियन लाइसेंस है या नहीं है। तो अगर आपके पास इंडियन लाइसेंस नहीं है तो आपको थियरी से स्टार्ट करना पड़ेगा, और अगर आपके पास इंडियन लाइसेंस है तो आप थियरी स्किप करके डायरेक्ट आप एग्जाम दे सकते हो थियरी की। मतलब थियरी के क्लासेस स्किप कर सकते हो? थियरी क्लासेस की, हाँ, पर ये सब चीजें हैं आपको पहले ही स्कूल को बताना पड़ेगा, ड्राइविंग स्कूल को, फार्चूनर को। तो वो बताएंगे अपने को कि क्या करना है अभी इसके आगे। तो तो केस टू केस अगर हम लोग उस हिसाब से बात करें, आपके केस में आपके पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है, एंड इसके वजह से आपको थियरी की जो फर्स्ट स्टेप थी वो करनी नहीं पड़ी, बराबर। लेकिन जो स्टूडेंट आते हैं, बेसिकली स्टूडेंट्स जो आते हैं उनके पास नहीं होता है इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस, तो वो लोग जब फार्चूनर के पास जाएंगे तो उनको बताना ही पड़ता है कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है एंड मेरे को फ्रेश स्टार्ट करना है। सो देन उनका थियरी होगा, उनको थियरी करना पड़ेगा। ओके। एंड पर वही है, तो अभी ये अपन सिर्फ फार्चूनर को बता रहे हैं, तो फार्चूनर अपने को बताएगा कि पहले 4-5 डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जो भी है, आपको हर फार्चूनर वाले ही प्रोवाइड कर देंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट लग सकते हैं। पासपोर्ट लग सकता है, रेसिडेंट कॉपी लग सकती है, और उसके बाद अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऑब्वियसली, अगर इंडियन होगा, और 1-2 फॉर्म जो है कि ड्राइविंग स्कूल वाले आपको भर के देते हैं, और वो आपको जाके सबमिट करना पड़ता है फिर के एग्जाम में। ओके। फिर के एग्जाम मतलब अपना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। ओके, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। ओके। तो फिर मतलब आरटीओ टाइप, बेसिकली अपना जैसा आरटीओ होता है। तो अपने को पहले एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, जो सिटी है उनके सिटी के फिर के एग्जाम में जाके आरटीओ डिपार्टमेंट में जाके अपॉइंटमेंट लेना है। ऑनलाइन भी मिल जाता है अपॉइंटमेंट। ओके। वहां पे जाना है, ये सब 4-5 चीजें लेके अपन जाएंगे ऑफिस, और ऑफिस में जाने के बाद वो सब सबमिट कर लेते हैं अपना वेरिफिकेशन के लिए कि अगर मेरे केस में मेरे पास लाइसेंस था और ये लाइसेंस सच में था या नहीं, इसके लिए वेरिफिकेशन करते हैं वो। तो उसका प्रोसीजर 15-20 दिन लग सकता है, पर अभी जो स्टूडेंट्स लोग हैं या जो भी लोग हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनके लिए तो सीधा है, फिर विदाउट बाकी डॉक्यूमेंट सब सेम होंगे, फार्चूनर जो प्रोवाइड करेगा वो, और पर्सनल डॉक्यूमेंट 1-2, और वो लेके आपको सिर्फ फिर के एग्जाम जाना है, वहाँ पे सबमिट कर देना है। 40-50 यूरो का कुछ खर्चा आएगा। ओके, जस्ट वन थिंग फर्स्ट थिंग इज लाइक फार्चूनर में जाना है, उसको बताना है कि मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस करवाना है भाई, एंड वो बताएगा कि ठीक है आपके पास इंडियन है नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस, फिर वो प्रोसीजर बताएगा नेक्स्ट। सो सेकंड स्टेप में आप बता रहे हो कि फिर के एग्जाम में अपॉइंटमेंट लेके ये सारे डॉक्यूमेंट जो है, ये अपना आईडी कार्ड, ब्लू कार्ड या जो भी होगा आपके पास, वो सब लेके फिर के एग्जाम में जाना है। इट्स द सेकंड स्टेप, करेक्ट। तो सेकंड स्टेप में आप जब जाओगे, और ये फर्स्ट स्टेप, तो मेरे को सिर्फ एक चीज पूछना था कि इसका खर्चा कितना है पहले स्टेप में रजिस्ट्रेशन का? रजिस्ट्रेशन के लिए अभी सिटी टू सिटी वेरी करता है, बड़ा सिटी रहेगा तो 400-500 हो सकता है। मेरा लास्ट ईयर किया था मैंने, तो मेरे टाइम पे 250 यूरो था सिर्फ फार्चूनर रजिस्ट्रेशन फीस। सिर्फ फार्चूनर रजिस्ट्रेशन कि आप हमारे यहाँ पे ड्राइविंग की सीखोगे। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में आपको 250-300 के करीब खर्चा आ सकता है। मतलब यूजुअली कैसे रहता है वो कि ऐसे करते हैं कि कुछ लोग पहले भी पैसे ले लेते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि आप अगर थ्योरी एग्जाम पास करते हो तो उसके बाद पैसे ले सकते हैं। ओके, वो डिपेंड करता है, सिटी टू वाइज और फार्चूनर वाइज डिपेंड करेगा वो। ओके। पर फर्स्ट स्टेप यही रहेगा कि अपने को जाके रजिस्टर करना है फिर के एग्जाम में। ओके, फिर के एग्जाम में मतलब पहले तो फार्चूनर ढूंढो, उसके बाद फिर के एग्जाम में अपने डॉक्यूमेंट दे आओ। ओके, यहाँ तक हम लोग आ गए। अब उसके बाद क्या होता है? So, अभी मेरे पास लाइसेंस था तो मेरा वेरिफिकेशन हो गया, उसको 2-3 वीक लग जाते हैं, और अपने को एक ईमेल आ जाता है, और फार्चूनर को भी एक ईमेल आ जाता है कि डॉक्यूमेंट्स हैज बीन वेरीफाइड। और उसके बाद अपन शुरू कर सकते। मतलब ये बंदा का जो भी डॉक्यूमेंट है वो सब वेरीफाइड है, एंड इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस भी ओके है। हाँ, और एक क्वेश्चन है मेरा इसमें, बिकॉज मेरे को आपको कट करना है, बिकॉज इसमें एक क्वेश्चन मुझे आया था कि इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस जिनके पास होता है ऑलरेडी, उनको ट्रांसलेट करना पड़ता है क्या जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस, जर्मन लैंग्वेज में? हाँ, एक वही जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट रहेगी जो फार्चूनर देगा, उसमें एक ये रहेगा, मतलब उसमें एक डॉक्यूमेंट है कि उनको ट्रांसलेशन वाला डॉक्यूमेंट भी लगेगा अपना। तो कहाँ जो भी सर्टिफाइड ट्रांसलेटर है उसके पास जाके अपना अगर नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस दे दोगे
तो वो ट्रांसलेट करके एक दो दिन में दे जाएगा, दे देगा। और फिर वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ये भी है कि अपने को जाके उधर सबमिट करना पड़ता है फेयर के एग्जाम में। बट ये जो ट्रांसलेशन का टॉपिक है, इसका खर्चा कितना है? 50 यूरो आएगा यूजुअली। इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस 50 to 60 यूरो इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस टू जर्मन लैंग्वेज में। ओके, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बिकॉज बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है। मेरे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस है, मैंने दे दिया, लेकिन उनके पास जर्मन का क्या है? फारशुला वाले बताते हैं यूजुअली कि आपको ये लगेगा, ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट लगेगा, या अभी शायद बड़ी सिटीज है म्यूनिक या बर्लिन या फ्रैंकफर्ट, या शायद उनको जरूरत ना रही इस चीज की, पर सिटी लाइक मार्बर्ग अपन लोगों को करना पड़ता है ये सब चीजें। ओके, तो डिपेंड करता है, फारशुला वाला बता देगा आपको। तो ड्राइविंग लाइसेंस बेसिकली वही है, आपको वो खर्चा भी है, ये पकड़ के चलना है। ओके, उसके बाद आप मुझे बताओ कि फर्स्ट एड एंड आई टेस्ट, वो टॉपिक के ऊपर मुझे बताओ। तो फारशुला वाले जब ये लिस्ट देगा तो वो ये भी लिस्ट देगा कि कौन से चीज चाहिए डॉक्यूमेंट्स की। उसमें वन ऑफ द चीज है कि फर्स्ट एड करना है, और दूसरी बात है कि आई टेस्ट करना है। आई टेस्ट तो आप कहाँ पे भी फ्री में करवा सकते हो, अगर स्टूडेंट हो तो और अच्छा है। और फर्स्ट एड के लिए 50-60 यूरो कॉस्ट लगता है। एक दिन का कोर्स रहता है, सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे तक हो जाता है, 3 या 4 बजे तक। और हर सिटी में रहता है वो, सिर्फ अपने को सर्च करना है कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट एड कोर्सेस इन मार्बर्ग, और मिल जाएगा। और फिर कौन सा भी एक वीकेंड पकड़ लो, फ्राइडे भी रहता है कोर्स, सैटरडे भी रहता है। तो जो जॉब वाले या स्टूडेंट भी है तो सैटरडे भी कर सकते हैं वो, कभी कभी संडे भी अवेलेबिलिटी रहती है। तो फर्स्ट एड का कोर्स भी हो जाएगा। उसके बाद अपने को ये भी मिल जाएगा सी टेस्ट। सी टेस्ट डिपेंड करता है कि अभी कुछ लोगों को चश्मा भी हो सकता है। करेक्ट। तो चश्मा जिन लोगों को चश्मा है वो विद चश्मा भी दे सकते हैं, उसका इतना कुछ इशू नहीं रहता है। बस अगर और अपने को फोटो भी सबमिट करने पड़ते हैं इसके साथ। ओके, जो फोटो भी पासपोर्ट की फेयर के एग्जाम में। तो ये सब चीजें, ये 3-4 चीजें एक साथ ही हो सकती है अगर तुम पैकेज ले सकते हो तो। सी टेस्ट, बायोमेट्रिक फोटोज जो अपने रेसिडेंस परमिट के लिए भी लगते हैं, वही फोटोज भी सबमिट कर सकते हो। पर मैं कहूँगा, मतलब मैंने देखा है कि जिन लोगों को चश्मा है, तो अगर उन्होंने चश्मे के साथ फोटो दिया है तो उनको एग्जाम भी चश्मे के साथ ही देना पड़ेगा। अगर चश्मे के साथ नहीं दिया तो फिर वो एग्जाम वही टाइम नहीं ले सकते, बोलेंगे कि चश्मा लेके और फिर एग्जाम ले सकते हैं, या रिस्केड्यूल करना पड़ता है अपॉइंटमेंट। अच्छा, तो पर वो फाइनल के लिए वो आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं फिर से। ओके, बट इसका जैसे फर्स्ट एड, सेफ्टी एंड जो फोटो है, इसका एक कंप्लीट पैकेज भी मिलता है। मैंने भी जब मेरा लाइसेंस किया था, मैंने यही किया था कि सीधा आई थिंक 60-70 यूरो कुछ तो मैंने दिया था। उनको भी बोला था कि आप ये तीनों चीजें मेरे को दे दो, एंड देन से एक ही दिन में मेरा पूरा दिन का सेफ्टी का ट्रेनिंग था, उसका सर्टिफिकेट इमीडिएट शाम को मिल जाता है या मेल पे आ जाता है। एंड उसके बाद फोटो, वहीं पे हम लोग का आई टेस्ट एंड फोटो इमीडिएट हुआ था। तो उसका 60-70 का ब्रेकअप होता है। लेकिन ये पॉइंट मुझे पता नहीं था, ये चश्मा वाला जो पॉइंट है। मतलब कुछ जो एग्जामिनर रहते हैं वो कुछ लोग इशू कर सकते हैं कि फोटो में ऐसा है, मतलब तुम फोटो ए सबमिट किया और अभी चश्मा नहीं पहना है, तो बात हो सकती है ऐसा कि कुछ पूछ सकते हैं लोग कि क्यों नहीं है अभी। ओके, पर अभी अपन को समझा कि 5-6 डॉक्यूमेंट से जो लगेगी, जो है फर्स्ट एड कोर्स, फिर बायोमेट्रिक फोटोज 2-3 काफी हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसलेशन जर्मन लाइसेंस का, और उसके बाद हार्ड कॉपी भी सबमिट करना पड़ता है अपने को। फिर अगर अपन बोलते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है, तो अपन सबमिट करते हैं अपना इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस हियर। और उसके बाद एक फॉर्म रहेगा जो फारशुला फिल करके देगी, जिसमें लिखा है कि दिस पर्सन हैज बीन रजिस्टर्ड टू आवर फारशुला। बराबर। और हाँ, शायद इतना ही। और सी टेस्ट। ओके, तो ये 5-6 डॉक्यूमेंट्स है, वही लग सकते हैं, वही लेके अपने को फिर के एग्जाम जाना है और सबमिट करना है ये डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो अब तक हम लोग जो टॉपिक तक आए हैं, यहाँ तक मोटा मोटी 250 के करीब आपको खर्चा है। 50,
हाँ अराउंड 200। अराउंड 200 के करीब करीब आपको खर्चा है। अभी अपन फार्शुला का रजिस्ट्रेशन कॉस्ट नहीं कंसीडर कर रहे, हाँ, हाँ। वो छोड़ के अराउंड 200 वो तो क्योंकि डिफरेंट सिटी का हाँ, डिफरेंट होता है। ये जो कंपलसरी खर्चा है उसके बारे में बात हो रही है कि मतलब ये सेफ्टी, ये तो आपको करना ही करना है। हाँ, भले आपका कोई भी फार्शुला हो, उसका कोई भी खर्चा हो, सेफ्टी, बायोमेट्रिक का फोटो और आई टेस्ट, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। तो 100 यूरोस पकड़ते हैं। 100 यूरोस सिर्फ जो कंफर्म है। फिर के एग्जाम का कॉस्ट रहता है जो 40-50 यूरो के अराउंड रहेगा, और सी टेस्ट और ये पैकेट लिया तो 60-70 यूरो के अराउंड रहेगा, तो वो पकड़ के 100 यूरोस। ओके, परफेक्ट। और ट्रांसलेशन का 50, ये भूलिए। ट्रांसलेशन अगर जिनकी केस टू केस वो डिपेंड करता है। वो तो ऑनलाइन भी कि मैंने खुद ऑनलाइन किया था। 40 यूरो समथिंग मुझे ऑनलाइन मिला था और उनका घर पे कुरियर भी आ गया था। तो ट्रस्ट वर्दी जिनका है उनसे ही करवाओ, क्योंकि सर्टिफाइड लोग, हाँ, क्योंकि फ्रॉड भी बहुत है। चलो, हम लोग आ गए हैं बर्गरजाम्ट में, हमने फरकरजाम्ट में हमने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। अभी मैं फार्शुलो में रजिस्टर हो गया, मतलब मैं यानी कि अभी हम लोग साथ में ही चल रहे हैं वो प्रोसेस में, तो हम लोग ऐसी बात करेंगे। उसके बाद 2 केसेस है, एक विदाउट थियरी वाले और एक विद थियरी वाले। तो अभी अपन विदाउट थियरी का शुरू करते हैं पहले, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस विदाउट थियरी से गया था। तो विदाउट थियरी के लिए आप डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हैं एग्जाम के लिए। आपको पता, मतलब यूजुअली जो आपको एक ऐप मिलेगा फार्शुला से, जो कि आपको थ्योरी के लिए प्रिपरेशन करवाएगा। बराबर। उसमें अराउंड 1200-1300 क्वेश्चंस रहेंगे, और वो क्वेश्चंस लेके अपने को प्रैक्टिस करना है। और मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट 3 से 4 वीक लग सकते हैं वो प्रैक्टिस करने के लिए। एटलीस्ट 1-2 बार तो भी करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि, अगर ऐसा भी हो सकता है कि मैंने इंडिया में गाड़ी चलाई, मेरे को पता है रूल्स, पर यहाँ के रूल्स और वहाँ के रूल्स काफी अलग है। अराउंड 400 साइंस है यहाँ पे, तो जो कि इंडिया में कम रह सकते हैं, पता नहीं मुझे, पर साइंस जो है सेम ही होंगे, लेकिन साइंस अलग अलग है, बस थोड़ा बहुत अलग अलग है। पर वही है कि साइंस है, और अलग अलग काफी क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, राइट बिफोर लेफ्ट, और जो आपको पता चल ही जाएगा। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये ABCD, उसमें भी ऑप्शंस होता है। हाँ, ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको कभी कभी 2 ऑप्शंस भी रहते हैं, 2 ऑप्शंस राइट करना रहता है, 3 ऑप्शंस रहना, 3 ऑप्शंस भी बराबर कर सकते हैं। मतलब आंसर्स में से 3 आंसर्स भी सही हो सकते हैं, एक भी सही होता है, सब सही हो सकते हैं, सब सही, ऑल ऑफ अबाउट, समथिंग लाइक दैट। बट मेरा एक क्वेश्चन है इसमें कि ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, और लेट्स से ये जो पजल है सबको, कि जो थियरी का मार्क वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अभी हमने बोला कि 1100-1200 वो सिलेबस हो गया, उसमें से एग्जाम के लिए कितना आता है? इसी आएगा एग्जाम के लिए 30 क्वेश्चंस। बराबर। तो अभी एग्जैक्टली याद तो नहीं है कि 5 मार्क्स के कितने आते हैं, 4 मार्क की, हाँ, वो सिस्टम अलग है, लेकिन वेटेज वाइज यूजुअली 2 मार्क के रहते हैं, 3 मार्क, 4 मार्क और 5 मार्क। तो 5 मार्क वाले काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे राइट बिफोर लेफ्ट वाले हो सकते हैं, या सिचुएशन वाले क्वेश्चंस रह सकते हैं कि ये सिचुएशन है, अभी आप क्या करोगे इस सिचुएशन में, तो ऐसे क्वेश्चंस रह सकते हैं। और 109 या 110 का टोटल मार्क्स रहते हैं, और 101 चाहिए रहते हैं शायद पास होने के लिए। ओके। जो मुझे जितना याद है, अगर 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो वीडियो फॉर्मेट में भी होते हैं। आपको एक सीन दिखाया जाता है कि ये बंदा गया, फिर आप क्या करोगे इस केस में, सीधे जाओगे, इधर जाओगे। तो उसका आंसर अगर आपने सही नहीं दिया, तो मेरे साथ हुआ है, 5 मार्क मेरे गलत हुए। एंड थियरी फर्स्ट टाइम मैं फेल हुआ था। मेरा ड्राइविंग काफी अच्छा है, मतलब अब तो साथ में भी घूमे हम लोग काफी, यहाँ पे मैंने 40-50,000 किलोमीटर घूम लिया, इंडिया में भी काफी घुमा हूँ, बट फिर भी मैं फेल हुआ था। सो ड्राइविंग लाइसेंस का थियरी मुश्किल है थोड़ा, तो इसलिए एटलीस्ट 3 से 4 हफ्ता प्रिपरेशन की जरूरत है ही। और अगर आप रिपीट भी कर सकते हो तो वो और अच्छा है। 2 वीक में पूरा सिलेबस खत्म करो, और उसके बाद रिपीट कर लो। और जो ऐप रहता है फार्शुला ने प्रोवाइड किया वाला, उसका भी कॉस्ट अराउंड 70-80 यूरो रहता है। तो उसमें भी आप काफी टेस्ट दे सकते हैं, मॉक टेस्ट। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितना नॉलेज है अभी, या कितना पढ़ने का, कितना एग्जाम का जरूरत है, एग्जाम में कितनी जरूरत है, या आप बाउंड्री पे पास हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, और जरूरी है, पास होना इम्पोर्टेंट है। मेरा भी वही हुआ, मैं 1 या 2 क्वेश्चन जो सेकंड अटेम्प्ट में दिया, उसमें आई थिंक वही है, 5 मार्क का ही गलत हुआ था मेरा फिर से, एंड 2 मार्क का ही गलत हुआ था, तो 7 गलत हुए थे। सो
मेरे को कहना यही है कि 10 मार्क्स तक अपन लेके जा सकते हैं। हाँ, लेके जा सकते हैं। तो आप वही है, 2-2 के 4 गलत करो फिर भी ठीक है। ठीक है, हाँ। और पर 5 और 2 का 2 ही गलत किए तो खत्म। फेल है। 5 और 5 के 2 किए तो खत्म। सो वही है, 10 के नीचे रहना है। 10 के नीचे रहना है। तो वो वेटेज वाइज आप 10, देख लो हाँ। मार्क्स कैसा है, क्या है। ओके, एंड सो अभी अपन ने हो गया अपना डॉक्यूमेंट सबमिशन हो गया, वेरीफाइड हो गया, सब हो गया। अभी फार्शुलो वाले अपन खुद कांटेक्ट करना है, क्योंकि फार्शुलो वालों के पास काफी लोग रहते हैं। तो अपन बोलना है कि चलो अभी मैं रेडी हूँ थ्योरी एग्जाम देने के लिए। ओके, तो मैं यहाँ से 1 महीना का टाइम ले लूंगा प्रिपरेशन के लिए। मैं खुद का ऐप के थ्रू पढ़ाई कर लूंगा और 1 महीने में मैं एग्जाम दे दूंगा। ओके। और अगर आप एग्जाम पास होते हैं तो उसके बाद आप डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्लासेस शुरू कर सकते हो। आप दोनों भी साइड बाय साइड कर सकते हो, पर मैं कहूंगा कि पहले थ्योरी पास कर लो और उसके बाद प्रैक्टिकल पे जाओ, क्योंकि विदाउट रूल्स नॉलेज इट डजंट मेक सेंस टू गो फॉरवर्ड। नहीं, ये बात भी सही है ना कि आपको अगर रूल ही नहीं पता आप जाओगे, क्योंकि रूल्स काफी डिफरेंट है। मुझे लगा कि राइट हैंड ड्राइविंग है पहली बात, तो उसके बाद स्पीड और सिग्नल्स और फुटपाथ पे जो लोग हैं उनके जो रूल्स है वो तो यहाँ पे काफी डिफिकल्ट है। मतलब हमारे यहाँ पे हम लोग मैनेज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। और मुझे एक चीज हमारी रह गई है कि सेकंड चीज जो हमने बोला कि आपके केस एंड जिनका थियरी का ध्यान, वो भी हमको कवर करना। तो अभी जिन लोगों के पास नहीं है इंडियन लाइसेंस, तो उन लोगों को डायरेक्ट थियरी क्लासेस होंगे। अराउंड 14-15 थियरी क्लासेस कंपलसरी रहती है। ओके, 14-15 अराउंड 10 to 15 क्लासेस रहती है। मतलब डिपेंड करता है, कुछ लोग 2 क्लासेस लेते हैं साथ में। गेस्ट ऑल गुड। ये हम लोग थोड़ा गार्डन में बैठे तो मतलब वॉकिंग एरिया में, तो ओके, उसका भी ड्राइविंग लाइसेंस करवा लेंगे। हाँ, आप कंटिन्यू करो, मैं चाय डालता हूँ। अच्छा, ओके, अभी हम लोग थोड़ा चाय भी पी लेते बीच में, क्योंकि गेस्ट आ ही गए तो उन्होंने बोला कि आप थोड़ा ज्यादा ही बहुत देर से बात कर रहे हो, तो आप थोड़ा चाय करो। ओके, आप 14-15 क्लासेस तक हम लोग कुछ बात करें। इससे जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है इंडिया का, तो वो डायरेक्ट थियरी क्लासेस में रजिस्टर होने के बाद थियरी क्लासेस को शुरू कर सकता है। तो 10 to 15 क्लासेस रह सकते हैं अराउंड। वो भी डिपेंड करता है, कभी कभी कुछ फार्शुला वाले 2 क्लास साथ में लेते हो, 2 घंटा 3 घंटा ऐसे भी कर सकते हैं। कुछ लोगों के पास फास्ट इंटीग्रेशन कोर्स भी रहता है कि 1 हफ्ते में सैटरडे संडे और फ्राइडे में खत्म कर दो। कुछ लोग 1 हफ्ते में भी खत्म कर सकते हैं 4 घंटे वाला। पर एज अ स्टूडेंट या एज अ वर्कर आपके पास इतना टाइम नहीं रहता, तो यूजुअली जॉब प्रोफेशनल्स के लिए तो यूजुअली अपन हफ्ते में या रोज भी अगर 2 घंटे देते हैं काम के बाद 6 से 8 रहता है, तो वैसे 15 क्लासेस हो सकते हैं, 10-15 डिपेंड करता है फार्शुला पे। तो वो होने के बाद अगर आप थियरी पढ़ोगे तो उसके बाद वही है, वो भी आपको ऐप भी देंगे और ऐप से आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा। तो अभी अपन इंडिया से तो अपन यूजुअली इंग्लिश चूज करते हैं, क्योंकि लैंग्वेज वो एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था मेरा कि लैंग्वेजेस कितने होते हैं, 10-12 या शायद 16 अराउंड, एग्जैक्टली नंबर नहीं पता, पर शायद 10 के अबव ही है। तो 10 के अबव डिफरेंट लैंग्वेज रहते हैं और उससे ही अपने को एक चॉइस करना है। तो मैंने इंग्लिश चॉइस किया था, ऑब्वियसली इंग्लिश में जर्मन तो मतलब वैसे ही पास होने के बाद जर्मन करेंगे तो और मुश्किल है। बराबर। तो ये हो गया। फिर थियरी का एक डेट चॉइस करो और उसके बाद एग्जाम दे दो। और अब हर थियरी एग्जाम हर मंडे रहता है। ओके, एवरी मंडे स्लॉट रहता है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो स्किप करो ये मंडे। पर एक बार अगर आपने रजिस्टर कर दिया एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम का फीस भी रहता है और फार्शुला में भी बताना पड़ता है, बराबर। तो वो अगर कर दिए तो वो कर सकते हैं पोस्टपोन। पर कभी कभी वो फार्शुला वाले बोल सकते हैं कि नहीं, अभी हम स्किप नहीं कर सकते, और आपको भी लगता है कि चलो जितना भी पढ़ाई हो गया है देख के आते हैं, देखता है क्या होता है, 25 यूरो ही फीस है। वो अपना इंजीनियरिंग वाला एटीट्यूड कि देख लेंगे सुबह। पर आई वुड सजेस्ट कि ना ही करो, कॉन्फिडेंट ना ही हो तो एग्जाम ही मत दो। बराबर। लेकिन जैसे अभी एक चीज मुझे बताओ कि ये जो थियरी वाले क्लासेस आपने बोले कि लेने पड़ते हैं जिनके पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, उसका खर्चा कितना आता है एक क्लास का? उनका शायद पैकेट रहता है, अगर 1 वीक में खत्म करना है तो 300-400 यूरो अराउंड कॉस्ट रहता है, या अगर तुम वो 1 महीने भी कंप्लीट करते हो तभी उसका पैकेट अराउंड 300-400 ही रहता है। ओके, बट अगर आप सजेस्ट करना चाहो स्टूडेंट को पैसा बचाने के लिए, तो क्या अगर छुट्टी है तो फिर एक
और आपको नेसेसिटी भी है कि ड्राइविंग लाइसेंस फास्ट चाहिए, तो मैं कहूंगा कि फास्ट ट्रैक वाला ले लेना। 30-40 यूरो या 50 यूरो भी ज्यादा लग सकते हैं। ओके, इंस्टेड लेकिन जल्दी होगा वो? जल्दी हो सकता है। एक हफ्ते में ही हो जाएगा सब कुछ कवर। आपने कितने देर में किया था? मतलब थियरी? इंडियन लाइसेंस। अगर फिर भी हम लोग प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं कि प्रिपेयर कितने टाइम में किया था आपने? मैंने अराउंड 2.5 वीक में प्रिपेयर किया था। मुझे महीना लगा था। तो आज फ्राइडे है समझो, तो फ्राइडे ये वीकेंड और नेक्स्ट 2 वीक्स। ओके, उसके बाद मंडे को एग्जाम, तो 2.5 वीक्स। मेरा 1 महीना लगा था। 1 महीना सेकेंड टाइम। पहली बार तो मैंने काफी अच्छे से किया था। अच्छा। फिर मैं फेल हुआ। तो मुझे समझ गया कि इंजीनियरिंग जैसा ही करना पड़ेगा, रात भर पढ़ाई करो, सुबह जाओ, खत्म। मैंने एक दिन ऑफिस से छुट्टी ली। नहीं, मैंने एक दिन ऑफिस से छुट्टी ली, दूसरे दिन मैंने किया। और विदाउट पढ़ाई होगा ही नहीं। नहीं, वो तो काफी सही बात है। विदाउट पढ़ाई होगा ही नहीं। पढ़ाई नहीं की तो फेल होने के चांसेस काफी। ओके, तो हम लोग अभी थियोरी क्लासेस का हम लोग ने कवर किया। इसमें मान लो 2-3 महीना, 1 महीना, 2 महीने गए। 2 महीने का प्रोसेस अब तक हो गया। और पास भी हो गए फॉर्चुनेटली। नहीं भी हुए लेकिन आप इमीडिएट सेकंड टाइम आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे मैंने बोला, पहले प्रिपरेशन को मुझे 3-4 महीने लगे थियोरी के। मैंने जॉब करके मैं इतना सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जब मैं फेल हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि साला मैं फेल हो गया, तो मुझे ये जल्दी करना पड़ेगा। फिर मैंने उसको फास्ट ट्रैक पे करवाया एंड देन मेरा 1 महीने के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। थियोरी कंप्लीट हुआ, पास हो गया मैं, सबसे बेस्ट। ओके, नाउ हम लोग थियोरी तक आ गए, खर्चे यहाँ तक हमारा समझ गया। अभी मुझे बताओ कि प्रैक्टिकल का क्या सीन है? सो प्रैक्टिकल जैसे थियरी पास होते हो, मेरे केस में मैंने डायरेक्ट फोन किया था फार्शुलो में उसी दिन, वहां से बाहर। क्योंकि मैंने सुना था कि थियरी काफी मुश्किल रहता है और मैं पास हो गया था, तो वो अलग टाइप की खुशी थी। इसलिए तुरंत ही कॉल कर दिया। और उसके बाद उन्होंने 2 दिन बाद मुझे पहला लाइसेंस दिया था। वहाँ इंडिया में मैं कभी ड्राइविंग नहीं किया ज्यादा, तो पहले सेशन में वो देखते हैं कि आपको आता कितना है ड्राइविंग, कितना पानी में हो। और कभी ऐसे भी हो सकता है कि मैं डायरेक्ट इंडिया से आया था और 2 साल मास्टर्स किया और उसके बाद जॉब 6 महीने गए और वहां से इंडिया गया और चला ही नहीं 2-3 सालों में गाड़ी। ऐसा किसी के भी साथ भी हो सकता है, चलो स्टूडेंट के साथ या जो भी है। तो प्रैक्टिस नहीं रहती है गाड़ी चलाने की, रूल्स अलग है सब अलग, तो थोड़ा टाइम लग सकता है पहले लेसन के लिए। लेकिन उसमें प्रैक्टिकल में टोटल अगर हम लोग एक अंदाजन बता पाओ कितने क्लासेस लेने पड़ते प्रैक्टिकल के भी? सो अगर अच्छा ड्राइवर हो और काफी चलाता होगा, मेरे जैसा काफी अच्छा, तो 10 to 15 अराउंड क्लासेस सफिशिएंट है। ओके, लेकिन मेरे को लगे थे 21 क्लासेस, जस्ट टू मेक इट क्लियर, बिकॉज पहले 5 क्लास में मुझे समझा ही नहीं। अच्छा, रूल्स गाड़ी चलाना तो मैंने हर क्लास में अच्छा ही था मेरा, बट थियरी पास करने के बाद भी रूल वाइज मेरा बहुत हाथ तंग था। बट वही है, मुझे टोटल 21 क्लासेस लगे। तो अभी वो भी डिपेंड है, यहाँ पे 2 टाइप के लाइसेंस मिलते हैं, एक तो ऑटोमेटिक और एक मैनुअल प्लस ऑटोमेटिक। ओके, मेरा मैनुअल पे था। हाँ। तो अगर आप मैनुअल जाते हो करने तो आप ऑटोमेटिकली चला सकते हो, गाड़ी चला सकते हो। ऑटोमेटिक गाड़ी चला सकते हो कि आपको सेपरेट लाइसेंस की जरूरत नहीं है। बराबर। पर इन माय केस मैंने कभी किया ही नहीं, मैंने सिर्फ ऑटोमेटिक पे ही गाड़ी चलाया। और अगर मेरे को अभी मैनुअल चलाना होगा तो मेरे को 5 सेपरेट क्लास लेने पड़ेंगे। अच्छा। और तब एक ड्राइविंग स्कूल वाले एक सर्टिफिकेट दे देंगे मुझे, फिर के एग्जाम में सबमिट करना पड़ेगा और फिर मुझे लाइसेंस चेंज करके मिलेगा। नहीं, टेस्ट देने की जरूरत नहीं, सिर्फ सेकंड केस में। बट यही है ना, मतलब अगर करना है किसी को रेकमेंड तो फिर मैनुअली करो। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे हर फार्शुला वाले एटलीस्ट 20 क्लास लेते ही है ऑन एन एवरेज। तो 10 मैंडेटरी रहते हैं अपने मैनुअल पे। अगर आपको मैनुअल चाहिए तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि मैनुअल से स्टार्ट कर लेना। मतलब मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैंने ऑटोमेटिक किया। हाँ, लेकिन सर मैं सिर्फ सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास टाइम हो तो मैनुअल कर लेना स्टार्ट। मैनुअल में पहले 10 कर लेना, एग्जाम तुम्हारे खुद के चॉइस कर सकते हो, इधर मैनुअल या ऑटोमेटिक। में मेरा पूरा ऑटोमेटिक था, पर आप 10 के बाद बोल सकते हो कि अभी मेरे को बस हो गया, मेरे को आ गया ये मैनुअल गाड़ी कैसे चलाना है, वो सर्टिफिकेट भी दे देंगे आपको। और फिर आप एग्जाम ऑटोमेटिक में भी दे सकते हो। तो अराउंड 20 क्लासेस पकड़ के ही चलना, 20 to 25। अगर आप न्यू ड्राइवर हो तो कभी चलाया नहीं, और अगर एक्सपीरियंस होगा तो 10 से 15 में होना चाहिए। तो मेरे को थोड़ा ज्यादा लग गए, लेकिन ठीक है। अच्छा, लेकिन एक चीज बताओ अभी, मतलब वो भी केस टू केस डिपेंड करता है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, हर एक का अलग अलग होता है। आपको टोटल कितने लगे? 20। तो वही हुआ, लेकिन आप नए थे फिर भी। नया, हाँ।
बट मेरा थोड़ा प्रॉब्लम ये था, मेरा जो फार्चूलर वाला था वो जर्मन बात करता था, सेम। तो वो प्रॉब्लम मुझे बहुत बड़ी हुई कि मेरा जर्मन इतना अच्छा नहीं था पहले स्टार्टिंग में, जब मैंने लाइसेंस बनवाया। तो मैंने जब उसके साथ किया तो वो क्या बता रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो मेरे को ब्रेक दबाने के लिए बोल रहा है, मैं थोड़ा जोर से चल रहा हूँ, या ऐसे फुटपाथ का यहाँ पे नहीं लेना है, मैं उधर ही ले लेता था। तो वो सब चीजें हुई, इसलिए मुझे 21 क्लासेस लगे ऐसे मेरे को लगता है। हाँ, यूजुअली वो भी मैटर करता है कभी कभी, मतलब वो जो कह रहा है आप समझ नहीं पाते हो, हाँ। या अगर अपने को कोई काउंटर क्वेश्चन रहता है तो वो नहीं समझ पाते हो, तो हम पूछ भी नहीं सकते हाँ, कुछ। तो इसलिए एक और अच्छा चीज ये रहेगा कि आप किसी के पास, अगर आपका कोई दोस्त है जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप उससे भी क्रॉस चेक कर सकते हो कि ये बराबर है या नहीं, या जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। और यूट्यूब तो है ही, हाँ, यूट्यूब है। मैंने तो काफी सारी चीजें, राइट बिफोर लेफ्ट क्या होता है एग्जैक्ट उधर डाला, जैसा डाला उसने मेरे को क्लियर बताया कि भाई ये होता है। एंड वीडियो रिप्रेजेंटेशन जब आपको दिखते हो वो तो ज्यादा जल्दी समझ में आता है। बट अभी जैसे ड्राइविंग लाइसेंस का ये तो समझ गया सबको, कॉस्ट ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब ये वीडियो करने का ये मतलब की कॉस्ट कितना खर्चा कितना है भाई इसमें, वो बताओ हमको, वो इम्पोर्टेंट है। अभी लास्ट ईयर अराउंड 55 यूरो था पर क्लास का, और क्लास सिर्फ 45 मिनट का रहता है। क्लास मतलब अपने यहाँ जैसा नहीं कि एक सेशन मतलब 60 मिनट्स का नहीं रहता, 45 मिनट्स का ही रहता है। और 45 मिनट्स के लिए छोटी सिटी में अराउंड 55 to 60 यूरो लेते हैं, बड़े सिटी में कॉस्ट अलग हो सकता है। अगर 20 क्लास भी लगते हैं फॉर एग्जांपल ऑन एन एवरेज, तो 1200 यूरो पकड़ के चलते 60 यूरो के हिसाब से। ओके। और फिर इसके बाद एग्जाम वो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ, उसका खर्चा तो एग्जाम के लिए 120 यूरो अपना टूफ के बिल देना पड़ता है। तो टूफ यहाँ की आरटीओ टाइप ही है, मतलब फिर के एग्जाम सेम ही है, तो उनको 120 यूरो देना है। और इसमें अभी हिडन ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस जो फार्चूलर है, तो फार्चूलर वाले भी साथ में रहेंगे अपने को, क्योंकि जो गाड़ी पे अपन ने प्रैक्टिस किया है वही गाड़ी एग्जाम में भी रहेगी। हाँ, जैसे अपने यहाँ पे भी होता है आरटीओ वाला, आरटीओ में जब जाते हैं हम लोग, जिसने सिखाया वो साथ में। हिडन ये है कि वो 2 घंटे अपन काउंट ही नहीं करेंगे, पर ये 2 घंटे भी काउंट होते हैं एग्जाम के इसमें, बराबर। तो वो 2 घंटे एक्स्ट्रा अभी फार्चूलर अपने से पैसे ले लेगा, बराबर। ओके। 120 यूरो ये होगा, तो अराउंड 240 यूरो सिर्फ फाइनल एग्जाम के लिए, लास्ट एग्जाम के लिए। हाँ, ओके, वो खर्चा अलग होता है। हाँ, 120 यूरो टूफ का और 120 यूरो फार्चूलर का। ओके, सो वो 240 हो गए, लेकिन क्लासेस के 60 यूरो आपने बोला, मतलब अप्रोक्सीमेटली। हाँ, 20 क्लासेस के 1200, और उसके बाद टूफ का गेब्यूर 120, और फार्चूलर से एग्जाम का जो टाइम है, यूजुअली एग्जाम 45-50 मिनट्स का रहता है, पर वो अपने को पिकअप कर सकते हैं और छोड़ने भी आते हैं। और कभी कभी वो बोलते हैं कि एग्जाम 1 घंटे का भी हो सकता है, कभी आपने को वहां पे जाके वेट करना पड़ता है, क्योंकि एग्जामिनर जो रहता है वो आया ही नहीं रहता है, बराबर, टाइम लगता है, टाइम के पैसे वो अपने से ले लेते हैं। तो यूजुअली 2 सेशंस काउंट ही कर लेना एग्जाम में। ओके, और ये जो पैसा जो है 60 यूरो जो भी, तो ये आपने कैसे पे किया था? क्योंकि मुझे इमीडिएट कैश लेके नहीं जाना पड़ता। हाँ, मैंने एंड में किया था। मैं यूजुअली मेरा पूरा लाइसेंस जो है 45 मंथ्स में हो गया था। 45 मंथ्स? 4 to 5 मंथ्स। 4 to 5 मंथ्स। 4 to 5 मंथ्स में हो गया। मतलब 45 मंथ्स अब तो आके नहीं हुए। सितंबर के अराउंड में मैंने थ्योरी एग्जाम दिया, और उसके बाद क्लास चालू किया, और दिसंबर में हो गया मेरा एग्जाम। तो दिसंबर मिड के अराउंड एग्जाम होने के बाद मैं मंथली पेमेंट करता था, 500 या 600। अपन उसको बात कर सकते हैं कि मेरे पास अभी इतना ही है, हाँ, मैं मतलब इतना भी दे सकता हूँ। केस टू केस वैरी करेगा। और यूजुअली वो भी ऐसे ही करते हैं कि एक ही लाइसेंस देते हैं अपने को वीक में। तो अगर मंथ के अपन 5 भी लाइसेंस कर लेते हैं तो 60 into 5, so 300 यूरो देना पड़ता है। तो आपके पास कितना अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से, कैसे आप अपना टाइम मैनेज कर पाओगे, तो उस हिसाब से। क्योंकि मेरा कैसा था, मैं वीकली 1 क्लास करता था अप्रोक्सीमेटली, तो महीने के मेरे 4 क्लासेस हो गए, 4 या 5। तो वो क्या करता था, जैसे ही मेरा क्लास हो गया उसके 2 या 4 दिन बाद मुझे घर पे लेटर आ जाएगा, तो मेरे को उसके ऊपर पे करना है। डिपेंड करेगा फार्चूलर टू फार्चूलर। मेरा वाला महीने के एंड में, तो वो तो बात कर सकते हैं ना, लेकिन क्योंकि मुझे 60 वाला ये ज्यादा अच्छा लगा, बिकॉज 60 यूरो पे करना इतना बड़ा ये नहीं होता, इतना ही बराबर। बट अगर आप डायरेक्टली 500 यूरो भरोगे तो इट इज लाइक बिग थिंग्स। स्टूडेंट के लिए तो होता ही है, करेक्ट। हाँ, अपने लिए भी है, जॉब करने के बाद 500 यूरो। बट मेरा कहने का यही है कि अगर आपको बात करना है पैसे के बारे में, तो आप डायरेक्टली फार्चूलर वाले से पहले ही बात कर कि मैं ऐसे पे कर सकता हूँ, आपको चलेगा क्या? बिकॉज देन रजिस्टर करने के बाद वो
दूसरे रजिस्टर जाने का मतलब एक फॉर्चूनर में रजिस्टर करने का दूसरे के पास जाना, वो भी एक वो हाँ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा सेकंड फार्चूला का। मैंने केसेस वाइज अगर बताऊं तो मैंने 1 या 2% देखे लोग जो एक फार्चूलर से निकल के दूसरे फार्चूलर, क्योंकि ऐसा यहाँ पे होता नहीं है नॉर्मली। तो जिसके पास आप हो उसी के साथ आप कंटिन्यू करो और बस अपना बर्ताव अच्छा रखना। हाँ। जो भी है भाई यहाँ पे वो तो एक कॉमन टैगलाइन है। इंडिया में भी वैसे ही करते हैं, यहाँ पे भी वैसे करते हैं। वो चिल्लाएगा, हाँ, वो अगर थोड़ा- आपने खुद के पापा भी सिखाएंगे तो वो भी चिल्लाएंगे, वैसे ही है। सभी मतलब जो गाड़ी चलाना सिखाता है वो चिल्लाता ही है। चिल्लाता ही है, हाँ, तो वैसे मतलब ही वो है। तो कॉमन है। थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ता है, माइंडसेट प्रिपेयर करना पड़ता है और थोड़ा सुनने की शक्ति बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि गाड़ी चलाते वक्त थोड़ा होता है जम्बलिंग। ओके, सो हमने काफी अच्छी तरीके से अभी ये पूरा समराइज कर दिया है। बस मुझे अभी कॉस्ट पे बात करना है, तो मैं आपको एक टेंटेटिवली अमाउंट पूछूंगा, आप बताओ ये सही है या गलत है। सो ड्राइविंग लाइसेंस का जो स्कूल रजिस्ट्रेशन है वो 250 यूरो से 500 में वेरी होता है एज पर सिटी। इज इट ट्रू? और हाँ हाँ, इसमें आपको कुछ ऐड मेरा करना है? लास्ट ईयर था तो 250 है। अब मेरे दोस्त ने किया वही सेम इस पे, तो उसका 300 है। क्योंकि तो बस last ईयर ऑन year ईयर हाँ, वेरी करता करते है। हैं। ओके, फर्स्ट एड एंड आई टेस्ट इसको 50 यूरोस के करीब खर्चा आता है। हाँ, तो मेरा पैकेट था, तो मैंने बायोमेट्रिक फोटो भी उधर ही निकाले। उनके साथ अब किया था। बाहर भी निकालोगे तो 10 यूरो जाते, तो मेरा 60 यूरो में गया। ओके, सेम ही मतलब। ही है। थियरी एग्जाम फी 25 यूरोस। हाँ, थ्योरी एग्जाम फी 25 यूरो ही है। मेरा भी अराउंड 22 कुछ जो भी है, मतलब 2-3 यूरो इधर थोड़ा। एंड प्रैक्टिकल एग्जाम फी 120 हाँ, यूरोस। पर ऐप भी आएगा अपने ऐप बराबर, नहीं फार्चूला वाले देंगे। हाँ वो है हाँ, ऐप का 40 यूरोस मेरे को लगता है कि वो नहीं, अभी 65 है। Okay. 60 कभी कभी 60 भी होता है, 80 भी, और ऑनलाइन भी काफी एप्स हैं। लेकिन वो रजिस्ट्रेशन फीस में इन्वॉल्व नहीं होता। जो हम लोग ये बात कर रहे हैं ऐप का फी, ये एक्स्ट्रा देना पड़ता है, ये रजिस्ट्रेशन फी में ही होता है? नहीं, एक्स्ट्रा है। अगर आप थ्योरी क्लासेस भी कर लेते हो, जो जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं हो उनके लिए 300 अराउंड 300 एक्स्ट्रा हो जाएगा। वो रजिस्ट्रेशन में इंक्लूड नहीं होगा। Okay. और अभी मेरे केस में मेरे पास ऑलरेडी लाइसेंस था, तो मेरे को सिर्फ थ्योरी ऐप के पैसा देना पड़ा और वो कुछ 65 यूरो के अराउंड था। 65 यूरोस। ओके, हाँ। एंड उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम फी कितना होता है? प्रैक्टिकल एग्जाम का फी अभी 120 टूफ का गेब्यूर है और 120 समझो फार्चूला का है। 2 घंटे 2 सेशन। ओके, तो अराउंड 240 कूल। सो और अभी 20 और प्रैक्टिकल्स। हाँ, थियरी प्रैक्टिकल के क्लासेस जो होते हैं, जो ड्राइविंग के क्लासेस एक्चुअल, उसका पर हेड अगर 20 क्लासेस, जैसे मैंने 21 बोला, 20 ऑन एवरेज लगते हैं। 20 पकड़ लेते हैं हम लोग मोटा मोटी, तो उसमें कितना खर्चा होता है? सो अगर 60 भी पकड़ते हैं अभी के हिसाब से, मेरे टाइम पे 55 था, पर 60 पकड़ लेते हैं, तो 60 into 20, सो 1200 लगते हैं उधर। 1200। और इसमें ड्राइविंग लाइसेंस का जो थियरी ड्राइविंग का प्रैक्टिकल जो होता है, उसमें क्लासेस ऑटोबान, नाइट क्लासेस, डे क्लासेस, ये भी होता है, तो हाँ, उसका भी खर्चा यूजुअली डिपेंड करता है वो। पर समझो कुछ ऑटोबान पे लेते हैं, वो उनका थोड़ा कॉस्ट कभी मतलब फार्चूला पे वैरी करेगा वो, कि फार्चूला वाला बोल सकता है कि ये मेरा अभी मैं ऑटोबान पे सिखा रहा हूँ तो थोड़ा ज्यादा है, नाइट में सिखाऊंगा तो थोड़ा ज्यादा है। समझो ऑन एन एवरेज 55 रहता है पर क्लास का, पर वो बोल सकते हैं कि ऑटोबान पे है इसलिए 60 यूरो लेंगे हम, या अभी मैं नाइट में सिखा रहा हूँ इसलिए 65 यूरो पर सेशन भी ले सकते हैं। पर ऑन एन एवरेज अपन 60 पकड़ लेते हैं और 20 क्लास भी पकड़ लेंगे तो अराउंड 1200 यूरो वगैरह आ ही जाएगा 20 क्लासेस का। 1200 यूरो। ओके, ठीक है। पहले 250 हमारा रजिस्ट्रेशन तक का हो जाता है। 250 थियरी ऐप और ये सब का पकड़ के हमारा 100 यूरो या 150। सो अभी 250 रजिस्ट्रेशन, 60 यूरो 50 यूरो शायद फेयर कर 300 गए, ट्रांसलेशन के 50 350 वो आइदर और है। हाँ, आपके केस में है या नहीं है? 350। फिर उसके बाद टूफ का गेब्यूर आया 25 थ्योरी एग्जाम का, बराबर 375 हो गए। और 375 के बाद फर्स्ट एड का पैकेट, फर्स्ट एड से सेफ्टी टेस्ट पकड़ लेते हैं, 425 हो गया। और थ्योरी के ऐप का 65 रहता है, अपन एकदम नॉर्मल 75 पकड़ लेंगे, 500 हो गया ये। और जो लोग क्लासेस इसके करेंगे थ्योरी के, उनका 300 वो उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। और 500 ये हो गया, और उसके बाद 1200 एग्जाम के करीब क्लासेस के प्रैक्टिकल क्लासेस तो 1700 हो गया। और उसके बाद जो रहता है अभी एग्जाम के दिन 120 यूरो टूफ का गेब्यूर और 2 सेशन क्लासेस, ऑलमोस्ट 240 यूरो। हाँ, सो
अभी हो गया 2000 की, हाँ, 1900 समथिंग 1950 हो गया 1915 है। सो अराउंड और 2000 ही लगता ये है। जो खर्चा है ये फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हाँ, हुआ first attempt में, हाँ, first attempt ये वाला सबसे खर्चा है। इम्पोर्टेंट है कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ये सब करते हो तो इतना है, एंड देन डिपेंड केस टू केस, कोई case to थियरी case में फेल depend होता है, करेगा, कोई कोई प्रैक्टिकल practical में fail होता है। मेरा थियरी में मेरा हुआ था तो 25 ही मेरा खर्चा हुआ, तो मेरा थोड़ा कम हुआ था, बट प्रैक्टिकल में मैं फर्स्ट अटेम्प्ट पास हुआ था। ओके, और वो मेरे को- जरूरी है, नहीं तो टूफ का भी गिविर देना पड़ेगा और फारशुला का भी। नहीं, वो सबसे और difficult- अगर आप कॉन्फिडेंट ना हो तो एग्जाम ही नहीं मत देना, हाँ, वो भी जब जरूरी तक है आप प्रैक्टिकल का। कंफर्म मुझे मतलब मॉक टेस्ट 10 बार मैंने मॉक टेस्ट दे दी, मैं पास हो रहा हूँ थियरी का, तब तक आप हाँ, ना ही दो at least तो 10 बार बेटर पास होना। और एक चीज मैं जिस पढ़ रहा था तो उसमें आया था 88% थियरी में आपको सही होना चाहिए, तो इट्स लाइक 12% आप गलत हो सकते हो। तो इसमें मैं जस्ट अभी पढ़ रहा था तो उसमें आया था 88% तक आपके आंसर्स सही होने चाहिए, मतलब 30 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइसेस जो हमने बोले एग्जाम में जो आते हैं, सो मस्ट गेट एटलीस्ट 88% करेक्ट, अच्छा, जो भी आप हिसाब लगा लो उस हिसाब से। तो मुझे एक चीज बताओ कि ये सब चीजें ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा कि प्रैक्टिकल एग्जाम किस टाइप की होती है, सबसे इंपॉर्टेंट, एंड कैसे होती है, मतलब हाँ, कैसे? यूजुअली अभी 45 to 50 मिनट वैरी करेगी। हाँ हाँ, और वो पूछ सकते हैं कि मतलब 2-3 रैंडम क्वेश्चन स्टार्ट में पूछेंगे, उसके बाद आपको शुरू करना है, कहाँ जाना है क्या नहीं वो बताएंगे। मतलब आप कार में कार में अभी ड्राइव करने के पहले आपको क्वेश्चंस पूछेंगे? हाँ, ड्राइव करने के पहले क्वेश्चन पूछेंगे, या सीट बेल्ट लगाना मत भूलना, सबसे इम्पोर्टेंट बात। बराबर ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, काफी इम्पोर्टेंट। फिर वहां से शुरू करोगे, फिर नॉर्मली वही ड्राइव करना है 20-30 मिनट। उसमें एक बार ऑटोबान लेके जाएंगे, एक बार ऑटोबान मतलब हाईवे जस्ट हाँ, एक बार विलेज रोड पे लेके जाएंगे जहाँ पे 100 का स्पीड अलाउड रहता है वो, और 1-2 बार छोटे गांव में भी लेके जाएंगे जहाँ पे स्पीड बस 10-15 का ही अलाउड रहता है। हाँ, ओके, तो वो भी करना है, मतलब वो भी ध्यान देना है कि क्या स्पीड है क्या नहीं, वो कंडीशंस के अकॉर्डिंगली। और मतलब यूजुअली वो वहाँ पे जहाँ से एग्जाम स्टार्ट होता है वहाँ पे लेके जाते हैं, एंड करेंगे, मतलब टूफ का ऑफिस है वहाँ पे ही। तो बीच में वो पूछ सकते हैं कि अब एक बार पैरेलल पार्किंग करो, या एक बार कहाँ पे भी वो रिवर्स पार्किंग का भी पूछ सकते हैं कि अभी रिवर्स पार्किंग कर लेना। मतलब वो बता देते कि ये स्पॉट है, ये इधर पार्क करने, यहाँ के पार्ट कैसे करेगा वो तू देख ले। हाँ, मेरे वक्त फिर ऐसे वो पूछ सकते कि यहाँ पे है रिवर्स पार्किंग करके दिखा, ये क्या यहाँ पे ये है पैरेलल पार्किंग करके दिखा, या कुछ जगह पे जानबूझ के पूछ सकते हैं वो कि पार्किंग अलाउड नहीं है, फिर भी बोलेंगे पार्किंग करके दिखा। हाँ, तो बोल सकते हैं कि पार्किंग अलाउड ही नहीं है यहाँ। हाँ, ओके, वो देखने के लिए कि तुम साइंस देख पा रहे हो कि नहीं, देख यहाँ पा रहे हो कि नहीं, ये सब चीजों के लिए। और फिर तो कुछ नहीं, फिर वापस जब एंड में जाओगे तुम ऑफिस में, वो टूफ के ऑफिस की साइड, वहां पे भी एक बार हो सकता है आपको लग सकता है कि अपन अभी पास हो गए, पर कभी कभी ये भी हो सकता है कि वो एंड में जाके फिर से बोलेंगे कि पार्किंग करके दिखा यहाँ पे। हाँ, ओके, तो देखने के लिए हर चीज के लिए प्रिपेयर उसके मन के हिसाब से करना पड़ता है। हाँ, और कभी कभी इमरजेंसी ब्रेक भी लगाना बोल सकते हैं वो हुआ था मेरे साथ कि अभी 30 के यूजुअली 30 के स्पीड में ही बोलते हैं वो, क्योंकि 50 के मारोगे तो गाड़ी फ्लिप या फिर इतना नहीं, सिर्फ 30 के जोन में जाके वो बोलते कि एक बार इमरजेंसी करा के दिखाओ, मार के दिखाओ, तो पता भी होना चाहिए गाड़ी। इमरजेंसी ब्रेक मतलब डायरेक्ट तुरंत लगाना पड़ता है कि गाड़ी वहां पे ही रुकनी है ऑन द स्पॉट। लेकिन एक चीज है, बस ये पॉइंट मेरे को डालना है कि जो गाड़ी में हम लोग टेस्ट देते हैं ना, वो फार्शुला वाले की होती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमको पता ही नहीं होता कि इसका इमरजेंसी, अगर प्रैक्टिकल में आपका करवाया नहीं होगा तो आपको नहीं पता होगा, उस दिन वो दूसरी गाड़ी लेके आया तो आपको नहीं पता। तो स्टार्ट करने के पहले फार्शुला वाले को पूछ लो कि इसका इमरजेंसी कौन सा है। हर टाइप का अलग अलग होता है ना, हाँ, मतलब अभी मैनुअल चला रहे हो तो थोड़ा अलग है, पर अगर ऑटोमेटिक है तो सिर्फ ब्रेक दबाना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ब्रेक दबाना है। जितना फास्ट दबा सकते हो, जितना स्ट्रांग दबा सकते हो उस पे सारी ताकत लगा के सब उस पे ही है। हाँ, बस एक बार दबा दो और स्ट्रांग, मतलब वहां पे रुका दो गाड़ी बस। करेक्ट, वो बताएगा कि मतलब यूजुअली आपको भी पता होना चाहिए कि ऐसे होता है, करेक्ट, कि इमरजेंसी ब्रेक बोल सकता है वो कहाँ पे भी दबाने के लिए, तो आपको अटेंशन रह के दबाना सुनना है उसका, बराबर, इसलिए कूल। चलो, तो हम लोग काफी अच्छी तरीके से सब समराइज तो कर ही चुके हैं। आई थिंक जस्ट मैं एक बार चेक कर लेता हूँ हमारा कुछ बचा नहीं है ना, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है, कुछ छूट ना जाए हमसे। आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। If you want to give some tips, whatever, whoever it is, driving, यही रहेगी थ्योरी एग्जाम के लिए कि काफी प्रैक्टिस करना, पढ़ना, बिना पढ़े एग्जाम मत देना। और प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए टिप ये रहेगा कि अगर आपका कोई दोस्त है जिसके पास ऑलरेडी लाइसेंस है,
उसके उसके साथ एक दो बार खुद जाना और ये ट्राई करना कि आप बताओ कि तुम कैसे चलाओगे आप गाड़ी। सो 30 का स्पीड है 30 से जाओगे, 50 का स्पीड है 50 से, राइट बिफोर लेफ्ट है या प्रायोरिटी रोड है, जो भी है। और सिटी का थोड़ा मतलब आपके सिटी में एग्जाम होगी या उसके आउटस्कर्ट्स में होगी 5 किलोमीटर के, तो वो थोड़ा सा एरिया याद करके रखना कि कहाँ पे क्या होता है। कभी कभी फॉर एग्जांपल मारवाड़ में 3-4 चीजें ऐसी है, 3-4 पॉइंट्स ऐसे है कि वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बराबर। तो काफी लोग हो सेकंड लेन में रखना है या फर्स्ट लेन में, वो समझ मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था उसका, क्योंकि अगर आप सेकंड लेन में रखोगे तो आपको टर्न लेने के बाद राइट लेने में आसानी होती है। और यही चीज उसने बोला कि आपको लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है सिग्नल के बाद। तो ये पता नहीं था उसको कि हमको एक्सट्रीम लेन में रखना है जिससे कि उसको इजी पड़े। उसने ये लेन से ये स्विच किया, वहीं पे उसने ब्रेक दबा दिया, खत्म कहानी खत्म। हाँ, और आप एक मतलब जो एग्जामिनर रहता है वो एक दो बार इग्नोर भी कर सकता है, छोटी छोटी चीजें हो गई। पर अगर आप राइट बिफोर लेफ्ट या 2-3 अलग चीजें जो कि इम्पोर्टेंट है, अगर वो मिस कर दे तो आप वो अगर डायरेक्ट फेल कर देगा। तो जो बेस है वो पक्का कर लेना, यही कहूंगा मैं। और जो भी क्वेश्चंस रहते हैं आप यूट्यूब पे देख सकते हो, फार्शुलो में पूछ सकते हो या जो भी दोस्त को पूछ सकते हो किसी को जिसका हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस। और आप अगर चांस मिला आपको तो आप एग्जामिनर को भी बोल सकते हो, अगर आपका जर्मन अच्छा नहीं है तो कि आप मतलब रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप इंग्लिश में बताओगे क्या, वो तो लेकिन सुनते नहीं जाते, मतलब वो आपके नसीब के ऊपर है। हाँ, मेरा वाला डायरेक्ट रूड था एकदम, मैं वो नहीं बोला डायरेक्ट, मैंने पहले ही पूछा था कि कैन यू प्लीज एक्सप्लेन नहीं। लेकिन और एक चीज में सॉरी जस्ट एक कि इसी पॉइंट को लेके आप जो वर्ड्स होते हैं ना, जैसे ब्रेम्स जो बोलते गियर्स को ये बोलते स्पीगल, तो ये सब चीजें लर्न कर लो, किसको क्या बोलते हैं वर्ड्स वाइज। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे सॉरी। हाँ, तो और ये हाँ, एग्जाम के पहले कुछ वो अपने को 3-4 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड भी पूछ सकता है कि ये मतलब क्या, वो मतलब क्या। फॉर एग्जांपल कि वो पूछेगा कि टायर प्रेशर कितना रहता है, कहाँ पे रहता है। करेक्ट। फिर उसके बाद अगर सिचुएशन है वो ऐसे नॉर्मली पूछेगा, ऐसे एग्जामिनर आया और पीछे बैठा और पूछ सकता है कि अगर तेरे को दिख रहा है कि सामने ट्रैफिक है तो क्या करेगा तू, ऐसे या केस वाइज पूछेगा तो कुछ, मतलब नॉर्मल चीजें, उसमें डरने की बात नहीं है। बस 3-4 नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछ सकता है। फिर पूछेगा कि जो टायर्स है अपने वो स्नो मतलब ये रहता है विंटर टायर, समर टायर या ऑल सीजन है। फिर अपने को वो लेंथ देखना रहता है, 1.6 mm के ऊपर नहीं रहना चाहिए या नीचे रहना चाहिए, जो भी है। जो ये 2-3 चीजें वो फार्शुलो वाले भी बताते हैं यूजुअली। ये भी है, उसमें पूछते हैं कि अगर तुम्हारे गाड़ी का बैटरी चेक करना है तो वो आगे का बोनेट खोल के वो सब पूछते हैं कि बैटरी कहाँ है। अभी हर गाड़ी का तो अपने को पता नहीं होता, लेकिन छोटी छोटी चीजें जैसे आपका ऑयल चेक करना है आपको, तो गाड़ी का ऑयल चेक करना तो आना चाहिए जिसको गाड़ी आती है। तो वो जो निकाल के हम लोग चेक करते हैं ABC, उसका भी एक वीडियो है, आप देख लो कि वो कैसा होता है। जैसे नहीं कितनी लेवल है, क्या है वो सब, ये सब चीजें डायरेक्ट फार्शुलो को भी पूछ सकते हो, वो बता देंगे। पर खुद को पूछना रहता है, वो खुद से नहीं बताएंगे। कभी काफी लोग रहते हैं कि वो बताएंगे नहीं, भले तुमको मतलब अभी मुझे आती थी इंडिया से गाड़ी, या जो भी लोग हैं जिनको आती है, तो अपने इधर थोड़ा अलग रहता है, यहाँ पे थोड़ा अलग रहता है। और अपन पूछते नहीं या शर्माना नहीं है, अपने दिमाग में भी ना आए कि ऐसा भी कुछ रहता है, पर एग्जाम में पूछ सकते हैं ये सब चीजें। करेक्ट। तो जो भी मन में आए बेसिकली ड्राइविंग करते करते जैसे गप्पे मारते हैं वैसे पूछ लेना है। एग्जाम के पहले बस 2-4 बार और वीडियोस देख लेना यूट्यूब पे कि काफी लोगों ने अपलोड किए वाले कि कैसे एग्जाम रहती है, कुछ रहता है या क्या क्या पूछते हैं, वो ये सब क्वेश्चंस ऑलरेडी रहते हैं। बराबर, कूल। सो मेरा एक टिप बोलो, या फिर जैसे मैंने जो चीज देखी है कि जैसे तुम लोग प्रैक्टिकल पहले तो थियरी पे बात जाते हैं, थियरी को हल्के में मतलब, मैं फेल हुआ हूँ तो थियरी को प्लीज हल्के में मतलब। थियरी हमको लगता है कि बहुत इजी हो जाएगा, कर लूंगा, लेकिन टाइम पे बिकॉज वो प्रेशर इतना रहता है ना कि गलत आंसर दे देते भले ही पता होता है। तो ये एक चीज मुझे लगता है। और प्रैक्टिकल में जब आपके साथ एग्जामिनर ऑलरेडी है, मतलब जो भी उनका जो ड्राइविंग जो हमको देता है ड्राइविंग लाइसेंस, वो बंदा जब है, अगर उसने लेफ्ट बोला तो फंबल नहीं होना है कि पीछे गाड़ी है मैं कैसे करूँ। आपको गलती करने का चांस ही नहीं देना है, उससे अच्छा तो आप स्पीड स्लो कर लो। उसको लेफ्ट नहीं ले पाए चलेगा, बट आपने इमरजेंसी में कुछ कांड ना कर दिया ना उसके सामने, तो उसको वही चेक करना है कि ये कितना फंबल करता है या फिर क्या करता है, बिहेवियर कैसा है या पैनिक सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है। और वो काफी डिस्टर्ब भी करना चाहेंगे क्योंकि वो मतलब ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर और एग्जामिनर वो दोनों बात करते रहेंगे। और
मतलब तुम डिस्टर्ब ना हो इस चीज से, बस वो, क्योंकि ये मतलब माइंड गेम्स भी हो सकता है कि वो बराबर, अपने बराबर। से बात कर रहे हो। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था, उसने बोला लेफ्ट ले ले अगला वाला, एंड देन वो बात करने लग गए। तो लेफ्ट मैंने देखा कि अलाउड ही नहीं था, वहां पे क्रॉस था। फिर मैंने उसको बोला कि यहाँ पे लेफ्ट अलाउड नहीं, तो वो बोला कि जो तेरे को आगे वाला लेफ्ट देखे उधर ले ले। सो बेसिकली ऐसे ही रहता है। हाँ वही है, मतलब ट्रिकी सिचुएशन जो आपने बोला कि उनको ये देखना है कि ये अपना ड्राइविंग ठीक से कर पा रहा है कि नहीं, अटेंशन कितना है आपका। हाँ। और मेरे साथ और एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि कोई अगर फुटपाथ पे मेरे साथ हुआ था, जो फुटपाथ पे चल रहा था, तो मैंने गाड़ी रोक ली, भले ही वो बाहर फुटवे नहीं था, मतलब फुटपाथ या जो बोलते हैं उसको वॉकवे नहीं था, फिर भी उसके लिए मैं रुक गया। तो उसके लिए उसने मुझे गुड दिमाग बोला था कि अच्छा किया ये तूने कि किसी वॉकिंग पर्सन के लिए तू रुका। सो ये सब चीजें बस बेसिक है, बाकी तो क्या आप कर ही लोगे। इंडियंस उतने होशियार होते हैं मुझे लगता है, और वो हो जाएगा। चलो, तो आई थिंक अंधेरा भी हो गया। हम दिख रहे कि नहीं मुझे पता नहीं, वीडियो में देखना पड़ेगा, बट लाइट लगाना पड़ेगा। यस, थैंक यू विक्रांत फॉर योर टाइम, एंड आई होप आपको इस वीडियो में काफी सारे इंफॉर्मेशन मिला हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही विक्रांत जी से हम लोग इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है या कुछ चीज है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए, विक्रांत जी और मैं ट्राई करेंगे आपको रिप्लाई देने का, या फिर नहीं पता होगा तो किसी से पूछ के आपको बता देंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय महाराष्ट्र।